अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अता अक़वाल। नाजरीन कराम, आज हम बात करेंगे कद्दू के बारे में, जो ना सिर्फ ग़ज़ाइयत से भरपूर है बल्कि तिब में भी सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपको पता है कि कद्दू का ताल्लुक़ हज़ारों साल पुरानी तहजीबों से है, और ये कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सब्ज़ी बेहद पसंद थी। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम कद्दू की तारीख़, फ़वाइद और इसे खाने के मज़ेदार तरीके सब कुछ जानने वाले हैं। नाज़रीन कराम, कद्दू की तारीख़ और ये कहाँ से आया, हैरत अंगेज़ तोहफ़ा। कद्दू का शुमार दुनिया की कदीम तरीन सब्जियों में होता है, जिसकी काश्त तकरीबन 7500 साल पहले शुमाली और जनूबी अमेरिका में शुरू हुई। अमरीकी तारीख में कद्दू का जिक्र बहुत अहम है, ख़ासतौर पर मैक्सिको, पेरू और अनका तहजीबों में। बाद में यूरोपीय मुहिम जो कि अमेरिका पहुंचे तो कद्दू के दीवाने हो गए और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। कद्दू, जिसे पम्पकिन कहते हैं, दुनिया की कदीम तरीन सब्जियों में से एक है, जिसकी तारीख 7500 से 10,000 साल पुरानी है। ये सब्जी न सिर्फ खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती रही, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों में इसे दवाई, मजहबी रस्मों और जश्न का हिस्सा बनाया गया। आइए देखते हैं कि कद्दू का शानदार सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये कैसे पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। कदीम ज़माने में कद्दू की इब्तिदा कहाँ हुई? नाज़रीन कराम, कद्दू की असल जनूबी और वस्ती अमेरिका में पाई जाती है, खासतौर पर मैक्सिको, पेरू और बोलीविया में। कदीम माया और एज़टेक तहजीबें कद्दू को रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल करती थीं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मैक्सिको के कुछ खंडरात में कद्दू के 7000 साल पुराने बीज भी दरियाफ्त हुए। इब्तदाई कद्दू आज के जदीद दौर से मुख्तलिफ होते थे। वो सख्त और ज़्यादा रेशेदार होते थे, मगर लोग उन्हें सूप, सालन और दवाइयों में इस्तेमाल करते थे। यूरोप और एशिया में कद्दू का सफर 15वीं और 16वीं सदी में हुआ। यूरोपीय मुहिम जो कि अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कद्दू को एक हैरत अंगेज सब्जी पाया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका से वापस आया तो वो अपने साथ कद्दू के बीज यूरोप ले गया। जल्द ही कद्दू स्पेन, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड में भी मशहूर हो गया। बाद में पुर्तगाली और अरब ताजरों ने उसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और अफ्रीका तक पहुँचाया। पर सग़ीर में कद्दू पुर्तगाली ताजरों के जरिए आया और बहुत जल्द मकबूल हो गया। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खानों में कद्दू को बहुत खास अहमियत दी जाती है, खास तौर पर सब्जियों के सालन में, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू बहुत पसंद था। इसलिए बरसग़ीर के लोग इस सब्जी को सुन्नत समझकर भी खाते हैं। आज कद्दू दुनिया भर में सूप, सालन, जूस, पाई, केक और दीगर मज़ेदार खानों में इस्तेमाल होता है। अमेरिका, चीन, भारत और मैक्सिको कद्दू पैदा करने वाले बड़े ममालिक हैं। हालोवीन के मौके पर कद्दू को खोखला करके लालटेन बनाने का रवाज भी बहुत मशहूर है। कद्दू और इस्लामी तारीख। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था? हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में कद्दू को तरजीह देते थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसके फ़ायदे बताते थे। हदीस के मुताबिक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो सालन में कद्दू तलाश करके खा रहे थे। यही वजह है कि बहुत से तिबी माहिरीन को कद्दू को एक मुक़द्दस और फ़ायदेमंद ग़िज़ा मानते हैं। नाज़रीन कराम, कद्दू की दिलचस्प हकीकत। कद्दू दरअसल एक सब्ज़ी नहीं बल्कि एक फल है, क्योंकि इसमें बीज होते हैं, मगर लोग इसे सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कदीम लोग कद्दू को बर्तन, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए और बतौर मशल भी इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कद्दू पंजाब और सिंध में पैदा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू 1226 किलो वज़नी था, जो कि इटली में उगाया गया। दुनिया का पहला कद्दू का हलवा हिंदुस्तान में बना। मुग़ल बादशाह अकबर के शाही बावर्ची ने पहली बार कद्दू को मीठे में इस्तेमाल किया, जो आज भी मकबूल है। हालोवीन पर सबसे ज़्यादा कद्दू ज़ाया होता है। हर साल अमेरिका में तकरीबन 18 लाख टन कद्दू सिर्फ सजाने के बाद फेंक दिया जाता है। नाज़रीन करम, क्या आप जानते हैं यूरोपीय किसानों को पहले कद्दू पसंद नहीं आया, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा नरम होता था, मगर जब उन्होंने इससे मज़ेदार खाने बनाने शुरू किए तो हर घर की ज़रूरत बन गया। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी कद्दू खाने के फ़वाइद। दिमागी सेहत बेहतर बनाता है। कद्दू में ओमेगा 3, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो यादाश्त को बेहतर बनाते हैं और दिमाग को ताकत देते हैं। वज़न कम करने में मददगार होता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कद्दू बेहतरीन ग़िज़ा है। इसमें कैलोरीज कम और फाइबर ज़्यादा होता है, जो पेट भरे होने का एहसास दिलाता है। दिल को सेहतमंद रखता है। कद्दू में पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और दिल के अमराज से बचाता है। निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन होता है। कब्ज़ और मैदे के मसाइल से निजात चाहते हैं तो कद्दू का सूप पिएं या इसकी चटनी बनाएं। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और चिकनाई कम होती है, जो मैदे को सेहतमंद रखता है। नींद बेहतर करता है। अगर आपको नींद की कमी का मसला है तो रात को कद्दू का जूस या सालन खाएं। इसमें ट्रिप्टोफैन नामी जूस होता है, जो कि जिस्म में सेरोटोनिन पैदा करता है और नींद को बेहतर बनाता है। जिल्द और बालों के लिए लाजवाब है। कद्दू का जूस जिल्द को चमकदार बनाता है और बालों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मकदार में मौजूद होते हैं। नाज़रीन कराम, कद्दू के मज़ेदार पकवान और इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप सोच रहे हैं कि कद्दू को मज़ेदार तरीके से कैसे खाया जा सकता है, तो ये कुछ बेहतरीन तरकीबें आपके सामने पेश करते हैं। कद्दू का सालन, रवायती मसालेदार सालन जो कि चपाती या चावल के साथ लाजवाब लगता है। कद्दू का सूप मौसम सरमा में गर्म और सेहतमंद सूप होता है। कद्दू का सलाद, कद्दू के छोटे टुकड़ों को हरी सब्जियों के साथ मिक्स करें और सेहतमंद
सलाद बनाएं। कद्दू की खीर दूध और शहद के साथ मजेदार देसी मीठा बनाया जा सकता है। कद्दू का केक और पाई, मगरबी ममालिक में कद्दू की पाई बहुत मशहूर है। तो आपको कद्दू का कौन सा पकवान ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। नाज़रीन कराम, कद्दू खाने का बेहतरीन वक्त और एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? सुबह या दोपहर के वक्त कद्दू खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। रात में ज्यादा मकदार में खाने से परहेज करें क्योंकि ये ठंडी तासीर रखता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है तो कद्दू एतदाल में खाएं। नाज़रीन कराम, कद्दू के बारे में कुछ मज़ाहिया राय पेश करते हैं। कद्दू का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर सालन में हो तो बच्चे भाग जाते हैं, अगर हलवे में हो तो सब चम्मच लेकर पहुंच जाते हैं। जब सालन में गोश्त कम और कद्दू ज्यादा हो तो समझ लें कि घर का बजट खतरे में है। कद्दू वो सब्जी है जो नानी के हाथ का बना सालन हो तो मजेदार लगता है, मगर जब दुकान पे नजर आए तो सब पीछे हट जाते हैं। कद्दू खाने के बाद अगर कोई कहे कि बहुत मजेदार था तो समझ जाए कि या तो वो बहुत शरीफ है या फिर बहुत भूखा है। कद्दू और जिंदगी में एक चीज मुशरिक है, दोनों नरम होते हैं मगर लोग फिर भी इनकी कदर नहीं करते। अगर कद्दू को पंपकिन कहकर बेचें तो महंगा, और अगर लौकी कहकर बेचें तो सस्ता बिकता है। नाज़रीन कराम, आज हमने देखा कद्दू एक कदीम ग़िज़ाइयत से भरपूर और सेहतमंद सब्जी है जो दिल, दिमाग, मैदे और जिल्द के लिए हैरत अंगेज फवाइद रखती है। चाहे कद्दू पसंद हो या ना हो, हकीकत यह है कि ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। ये दिल, दिमाग, मैदे और जिल्द के लिए बेहतरीन है। तो अगर आपको आपकी अम्मा ने कद्दू पका के दिया तो चुपचाप खा लें, वरना अगले दिन करेला भी पक सकता है। नाज़रीन कराम, आपको कद्दू की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अता अक़बाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।